आप देख रहे हो कि कितनी यमी लग रही हैं ये कुकीज़। सो हाय एवरीवन, आज हम बना रहे हैं मेरी फेवरेट बिस्कॉफ कुकीज़ और बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जो हम सबके घर में रूटीन में अवेलेबल हैं उसी से बनाएंगे, और वो भी बिना एग्स और बिना ओवन कढ़ाई में। इनफैक्ट ओवन में भी बना कर दिखाऊंगी आपको, और दोनों कुकीज़ में क्या डिफरेंस रहेगा वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी आज आपके साथ। और हाँ, आज की इन एक कुकीज़ में ना आपको दो तरीके की कुकीज़ सीखने में मिलेंगी। एक होगी वैनिला कुकीज़ और दूसरी होंगी बिस्कॉफ कुकीज़। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। तो आज की इन कुकीज़ को बनाने के लिए ना सबसे पहले मैं यहाँ पे ये आधा कप यानी कि 100 ग्राम जितना ले रही हूँ बटर। मैंने अमूल सॉल्टेड बटर लिया है। आप कुकीज़ को बनाने के लिए देसी घी भी यूज़ कर सकते हो। बस जो भी चीज़ लीजिएगा ना वो रूम टेम्परेचर वाली होनी चाहिए, मतलब ना ही ज़्यादा मेल्टेड और ना ही एकदम से हार्ड। और इसे अब हम सबसे पहले विप करेंगे, जिसके लिए मैं तो हैंड विस्क ही यूज़ कर रही हूँ, बट अगर आपके पास इलेक्ट्रिक विस्कर है तो आप इससे भी कर सकते हो, काम जल्दी हो जाएगा। तो अब हम इसे विप करेंगे, और इसे तब तक विप करना है जब तक कि बटर जो है ना ये एकदम क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाएगा और ये लाइट हो जाएगा कलर और टेक्सचर में। तो आप देख रहे हो कि बटर को विप करने के बाद अभी जो बटर है ये पहले से लाइट हो गया है कलर में, और क्रीम जैसे स्टिफ पीक्स बनने लग गई हैं इसमें। तो हमें इसे इतना विप कर लेना है। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे आधा कप जितनी पिसी हुई चीनी, और साथ में मैं आधा छोटा चम्मच वेनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। एसेंस डालना ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हो, या फिर किसी और फ्लेवर में इन कुकीज़ को बनाना चाहते हो ना तो एसेंस की जगह कोई और फ्लेवर डाल दीजिएगा। और इसके बाद इसे मैं फिर से विप कर रही हूँ। अब तब तक विप करेंगे जब तक कि ये वापस से लाइट क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाएगा। तो थोड़ी देर में आप देख रहे हैं कि इसमें भी अच्छे से क्रीम जैसे स्टिफ पीक्स बनने लग गई हैं, क्रीमी लाइट फ्लफ़ी हो गया है ये मिक्सचर। तो इसे हमें इतना विप कर लेना है। अच्छा, अब इस बोल के ऊपर हम रखेंगे एक छन्नी, और इसमें डालेंगे 1.25 कप यानी कि 1 कप प्लस 1/4 कप जितना मैदा, और साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर। नमक इसमें नहीं डालना है क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉल्टेड बटर यूज़ किया है। तो बस इसे छान लेंगे, और इसके बाद ना अब हम इन सारी चीज़ों को बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, और इसका हमें एक डो बना लेना है। बट आटे की तरह इसे गूंथना नहीं है मसल मसल कर। और अभी आप देख रहे हो कि अभी ये मिक्सचर थोड़ा क्रम्बली है, ड्राई है, तो इसमें अब हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे दूध। और बिस्किट्स को बनाने के लिए ना हमेशा दूध को थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करिए, ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा। तो तकरीबन मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच जितना दूध इसमें ऐड किया है, और अभी आप देख रहे हो कि डो बंध गया है। और ये परफेक्ट है या नहीं इसे चेक करने के लिए एक छोटा सा पोर्शन लेकर बाइंड करके इसकी कुकी बनाकर चेक करिए। अगर साइड पे बहुत ज़्यादा क्रैक्स नहीं है इसका मतलब है कि डो एकदम परफेक्ट है। तो चलिए, डो तैयार हो गया है। अब हम अपने इस डो को ना एक बार आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, और तब तक हम अपनी कुकीज़ के लिए आगे की तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले मोल्ड को तैयार करके रख लेते हैं। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे ये एक एल्यूमिनियम का केक टिन लिया है। ये वैसे 8 इंच का केक टिन है, आप किसी भी साइज़ का एल्यूमिनियम केक टिन ले सकते हो। इसे ऑयल से बस ग्रीस कर लेना है। अच्छा, अगर एल्यूमिनियम का कोई केक टिन या ट्रे नहीं है ना तो आपको स्टील की थाली या प्लेट भी ले सकते हो। मैंने पहले वाली कुकीज़ को आपको स्टील की थाली में बनाकर भी दिखाया था, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ चेक कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ कुकीज़ को मैं आपको कढ़ाई में बनाकर दिखा रही हूँ और कुछ को हम अवन में भी बनाकर देखेंगे। तो अवन के लिए अब मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम की एक ट्रे ली है, इसे भी बस ऑयल से ग्रीस किया तो हमारे ये दोनों तरीके के मोल्ड तैयार हो गए हैं। और अब एक तरफ कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो अगर आपको भी कुकीज़ को कढ़ाई में बनाना है तो करना क्या है कि कोई भी मोटे तले की कढ़ाई लेकर ना इसमें हम स्टैंड रख देंगे। नमक अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हो, बट मैं कुकीज़ बिना नमक के ही बेक करती हूँ। और बस इसे ऊपर से ढक देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। और इसी तरह से अवन में बेकिंग के लिए आपको अवन को प्री हीट होने के लिए रख देना है 160 डिग्री के ऊपर तकरीबन 10 मिनट के लिए। अच्छा, अब इसके बाद अब ये जो डो हमने फ्रिज में रखा था इसे रखे हुए आधा घंटा हो गया है। अब फाइनली हम इसे अपनी कुकीज़ बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इस डो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, और अब हम इसे ना बेल लेंगे। तो 2 बटर पेपर्स के बीच रख के इसको बेल लेना है। तो पहले एक बटर पेपर रखेंगे, इसमें अपना ये डो रखेंगे, और इसे ऊपर से दूसरे बटर पेपर से कवर करेंगे। हल्का हल्का सा प्रेस करके इसको अब बेलन से नॉर्मल रोटी की तरह हमें बेल लेना है। बस इसे थोड़ा सा पतला रखेंगे क्योंकि हम सैंडविच कुकीज़ बना रहे हैं ना, जैसे ओरियो या बर्बन कुकीज़ होती हैं, तो 2 पतली लेयर्स रखेंगे, इसीलिए वो एक नॉर्मल बिस्किट लगेगा। तो मैंने इसे बेल लिया है। और इसके बाद अगर आपके पास कुकी कटर है तो उससे कट कर लीजिए, जैसे कि मेरे पास नहीं है तो मैं तो ये कुल्फ़ी मोल्ड्स का ना ढक्कन यूज़ कर रही हूँ। बस इस तरह से इसमें से छोटी छोटी राउंड कुकीज़ निकाल लेंगे। और अब ये जो एक्स्ट्रा डो है इसे हटा देंगे और इसे वापस से पहले वाले डो में रख देंगे, और इसी से वापस से बिस्किट्स बना लेंगे। और अब ये जो छोटी छोटी कुकीज़ आ गई हैं इसको केयरफुली इस बटर पेपर से उठाएंगे और इसे रख लेंगे अपने इन ग्रीस किए हुए मोल्ड में। अच्छा, ध्यान रखिए कि कुकीज़ के बीच में भी आपको थोड़ा थोड़ा गैप रखना है, और इन कुकीज़ को ना साइड से भी थोड़ा सा आगे ही रखेंगे ताकि बेकिंग के टाइम पर इनको फैलने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सके।
तो बस ये मोल्ड तैयार हो गया है। अब हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे। तो कढ़ाई भी अब काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है, तो केयरफुली अब इस मोल्ड को इसमें रख देना है और इसे ऊपर से ढक के अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन 15 से 18 मिनट तक। क्योंकि ये कुकीज़ बहुत पतली हमने बेलकर तैयार की है ना, इसीलिए इसको पकने में भी टाइम कम लगेगा। अच्छा, इसके बाद बाकी की कुकीज़ को मैं इस ट्रे में अरेंज कर रही हूँ। इसे हम अवन में रखेंगे बेक होने के लिए। तो अवन को मैंने पहले ही प्री हीट किया था, तो कुकीज़ को इसमें रख देना है और अब हम इसे बेक करेंगे प्री हीटेड अवन में 160 डिग्री के ऊपर तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। क्योंकि कुकीज़ पतली हैं तो यहाँ पे भी ये जल्दी पक जाएंगी। तो चलिए, सबसे पहले अब हम अपनी कढ़ाई वाली कुकीज़ को चेक करेंगे, जिसे रखे हुए मुझे पूरे 15 मिनट हुए हैं और अब आप देख रहे हो कि कुकीज़ ये बेक हो गई हैं। अब कैसे पता चला हमें कि ये बेक हो गई हैं? जब आप इन कुकीज़ को कढ़ाई में बनाते हो ना, तब आपको इसकी साइड्स देखनी है। आप देख रहे हो कि साइड से हल्की हल्की सी ब्राउन हुई हैं ये, इसका मतलब है कि कुकीज़ बेक हो गई हैं। बट फिर भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो चाकू से ना बिल्कुल हल्के हाथ से इस कुकी को उठाकर चेक करिएगा। नीचे से भी ये ब्राउन हो गई होंगी, इसका मतलब है कि कुकीज़ पक गई हैं। बट ध्यान से चेक करिएगा क्योंकि अभी ये बहुत सॉफ्ट हैं। तो मेरी ये कुकीज़ 15 मिनट में बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसे निकाल कर पहले अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। अभी टच नहीं करना है, गर्म है, बिल्कुल सॉफ्ट है। ठंडी होने के बाद ये अपने आप ही क्रिस्पी हो जाएंगी। अच्छा, इतनी देर में अब ये जो अवन में रखी थी कुकीज़, इसे रखे हुए मुझे सिर्फ 9 मिनट हुए हैं। वाओ, आप देख रहे हो कि कुकीज़ में ऊपर से भी हल्का सा कलर आ गया है, साइड्स भी अच्छे से ब्राउन है। तो अवन और कढ़ाई में सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है कि इसमें ऊपर से कलर आ जाएगा, कढ़ाई में ऊपर से कलर नहीं आ पाएगा। तो चलिए, इन कुकीज़ को भी पहले अब अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। तो थोड़ी देर के बाद फाइनली अब हमारी ये सारी कुकीज़ अच्छे से ठंडी हो गई हैं। अब हम एक एक करके इन्हें डीमोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले ये कढ़ाई वाली कुकीज़ के चेक करेंगे। तो ठंडी होने के बाद ये मोल्ड में से इजीली अलग भी हो जाएंगी और इसके नीचे का टेक्सचर और कलर देखिए आप, एकदम परफेक्ट ब्राउनिश कलर हो गया है इसका। हाँ, ऊपर से कलर नहीं आया है क्योंकि कढ़ाई में बनी है ये, बट टेस्ट और टेक्सचर में इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये चाहे अवन में बनाइए आप कुकीज़ को, चाहे कढ़ाई में, बिल्कुल सेम टू सेम बनेंगी। तो इन कुकीज़ को अब मैं रख रही हूँ प्लेट में। इसके बाद अब ये जो अवन यानी कि इस ट्रे में रखी थी हमने कुकीज़, ये भी अच्छे से ठंडी हो गई हैं, तो ये भी इजीली डीमोल्ड हो जाएंगी। तो इन वाली कुकीज़ में नीचे भी काफ़ी अच्छा कलर आया है, साइड्स पे भी कलर आ गया है, इनफैक्ट ऊपर की साइड पे भी थोड़ा कलर आता है। तो बस यही डिफरेंस है कलर का ही अवन और कढ़ाई में, अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अच्छा, अब एक कुकी को मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। तो आप देख रहे हो कि कुकीज़ कितनी एकदम परफेक्ट क्रिस्पी हैं और एकदम परफेक्ट जालीदार टेक्सचर है इसका। तो ये हो गई हैं आपकी बेसिक वैनिला कुकीज़। इसे आप चाहो तो अभी इसी तरह से भी सर्व कर सकते हो, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। बट मैं आज इसके साथ बना रही हूँ बिस्कॉफ कुकीज़, जिसके लिए ना अब हमें 2 कुकीज़ लेनी है इस तरह से। और करना क्या है कि सबसे पहले एक कुकी लेंगे और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे बिस्कॉफ स्प्रेड। तो ये नॉर्मल बिस्कॉफ स्प्रेड है, इसको बस मैंने पाइपिंग बैग में फिल किया है और बस इस तरह से थोड़ा ये स्प्रेड लगाकर अब हम इसे दूसरी कुकी के साथ इस तरह से कवर कर देंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे तो हमारी बन गई है ये बिस्कॉफ कुकीज़। लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा यमी। तो बस इसी तरह से 2-2 कुकीज़ लेते जाएंगे और सेंटर में हम अपना बिस्कॉफ स्प्रेड लगाएंगे और इनको सैंडविच बना के बनाएंगे अपनी ये बिस्कॉफ कुकीज़। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं ये। अगर आपको भी मेरी तरह बिस्कॉफ का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो ये कुकीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो बस इसी के साथ तैयार हो गई हैं मेरी ये बिस्कॉफ कुकीज़। वाओ, अब देख रहे हो कि देखने में ही कितनी यमी लग रही हैं ये। 2 कुकीज़ के सेंटर में ये बिस्कॉफ स्प्रेड, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे हम मार्केट से वो महंगे महंगे बिस्किट्स लाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और ये कुकीज़ खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। अच्छा, अब एक कुकी को मैं आपको फाइनली तोड़ कर दिखाती हूँ। कुकीज़ एकदम क्रिस्पी हैं, परफेक्ट जालीदार टेक्सचर है और इसके अंदर ये बिस्कॉफ स्प्रेड, वाओ, बहुत ज़्यादा यमी लगता है। अब एक बार इसकी आवाज़ सुनिए आप, है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। तो अब आप भी इस तरह से बिना अवन और बिना एग्स घर पर इन कुकीज़ को बना सकते हो। और इन्हें बनाने के बाद आप इन्हें किसी एयरटाइट कंटेनर में रखो, इसको स्टोर कर सकते हो, अपनी चाय कॉफ़ी के साथ एंजॉय करो, आपको ये बहुत पसंद आएंगी। तो ट्राई करना मेरी आज की इन कुकीज़ रेसिपी को, और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।